Hello and welcome to VLearn. This is session number 6 VB.net. Today's topic are combo box, checklist box, image button, panel validation control. First of all, what is combo box? Combo box is a combination of text box and the list box. The combo box display an editing field text box combined with the list box, allowing us to select from the list और एंटर न्यू टेक्स्ट. देखिए कॉम्बो बॉक्स कैसा होता है. कॉम्बो बॉक्स जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है एक टेक्स्ट बॉक्स का और एक लिस्ट बॉक्स का. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इधर वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स. हमें कोई आइटम हम लोग अपने जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिस्ट बुक से जो हमारे पास आइटम है, और हम लोग कुछ नई आइटम को भी ऐड कर सकते हैं. फॉर डैट वी कैन चूज कॉम्बो बॉक्स. जो कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास अगेन इट इज़ अ कॉमन कंट्रोल, वो हमारे पास कॉमन कंट्रोल के अंदर आता है. वी कैन सेट दी प्रॉपर्टीज, हम उसकी अगेन प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज विंडो. नाउ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्बो बॉक्स. तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर जाते हैं, दिस टाइप का एक आइकन बना आता है, तो उस आइकन से हम अपना कॉम्बो बॉक्स को चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉपर्टी जस्ट राइट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर कंट्रोल. हम उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होकर आती है. यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, उसको मार्जिन दे सकते हैं, राइट टू लेफ्ट साइज दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं, और आइटम, द मेन थिंग इज आइटम. यहाँ पे हम अपने आइटम को ऐड कर सकते हैं. आइटम कौन से हैं, जो भी हमें अपनी कॉम्बो लिस्ट के अंदर जो भी पर्टिकुलर फील्ड चाहिए हम उनकी यहाँ से एंट्री कर सकते हैं. दैट इज माई आइटम्स. देखिए हम लोग इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप की हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके आता है. हम इसके अंदर कोई भी एंट्री करके उसको एडअप कर सकते हैं. लाइक एंटर द स्ट्रिंग इन द कलेक्शन एज पर द लाइन. Item 1, item 2, item 3, we can add a number of items in this particular control. After adding the item, just click on OK button. तो क्या होगा, वो हमारे पास ओपन हो जाएंगी. और जब हमारे पास फॉर्म में से आएगा तो हम इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कॉम्बो बॉक्स, हम लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस हम अनदर भी कोई एंट्री कर सकते हैं. एज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज टेक्स्ट बुक एंड अनदर इज अवर लिस्ट बॉक्स. So we can choose an item from the list box and we can add new item with the help of text box. Next is my checklist box control. A checklist box control is the list box control with the check box display in the left side where the user can select a string or a multiple item. देखिए जो चेकलिस्ट बॉक्स कंट्रोल है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट बॉक्स. देखिए जैसे नेम ने सजेस्ट किया वो कॉम्बिनेशन रहेगा लिस्ट बॉक्स का और चेक बॉक्स का. अब इसका मतलब क्या है, यू कैन सेलेक्ट अ मल्टीपल आइटम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट बॉक्स. हम अपनी लिस्ट बॉक्स की हेल्प से मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स. हम उसके ऊपर कुछ चेक लगा सकते हैं, हम वहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं, डेट इज ट्रू एंड फॉल्स वाले ऑप्शन. दिस इज माई चेक बॉक्स लिस्ट. जो इसका पर्टिकुलर हमारे पास डिस्प्ले रहेगा वो इस टाइप से रहेगा. नाउ वी कैन सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल. हम इस पर्टिकुलर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टीज आर लोकेशन, हाइट, विड्थ एंड साइज, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल, नेम, फॉन्ट, चेक लिस्ट बॉक्स आइटम्स. चेक लिस्ट बॉक्स आइटम के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास आइटम्स हैं जो हम लोगों को लिस्ट बुक्स में चाहिए हम उनकी पर्टिकुलर एंट्री को ही डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज माई क्रिएटिंग अ पैनल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पैनल. हम लोग ऑलरेडी पैनल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. पैनल क्या होता था, द पैनल कंट्रोल इज द कंटेनर कंट्रोल दैट इज़ यूज टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर चाइल्ड कंट्रोल. जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते थे जिसको हम लोगों ने एक इम्बेड करके रख दिया था. जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम उस पर्टिकुलर पैनल को विजिबल कर सकते हैं. इफ़ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर पैनल को विजिबिलिटी को फोर्स कर सकते हैं. हम लोगों ने इसका एक अच्छा एग्जाम्पल किया था. इफ़ यू आर 12th पास आउट, अब 12th पास आउट है तो हमारे पास एक नीचे कंटेनर ओपन होके आएगा जिसमें आप अपने ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. वो कब आएगा, इफ़ यू आर 12th पास आउट. तो एक पर्टिकुलर हम लोगों ने क्लिकिंग के पास तो ये विजिबल होगा हमारे पास पैनल, अदरवाइज हम इसकी हाइडिंग को फॉल्स कर सकते हैं. फॉर डैट
we have to go to the properties window. One of the major use I found for the panel control when I have to show or hide a group of controls. As we have already discussed, हमें कुछ group of control को hide करना है या हमें उसकी visibility को ट्रू करना है तो हम उसके लिए पैनल का यूज़ कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ शो एंड हाइड इंडिविजुअल कंट्रोल यू कैन सिंपली हाइड एंड शो अ सिंगल पैनल एंड ऑल चाइल्ड कंट्रोल. हम लोग एक सिंगल पैनल को भी ऐड कर सकते हैं और ऑल चाइल्ड कंट्रोल को भी हम लोग उसमें पर्टिकुलर एडअप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माई VB.NET validation control. That the first question that our mind arises is what are the validation control. While any application can be designed with the sound logic and a good technique, it can deliver high performance with accuracy. Some error could still creep into it. This could be due to the wrong input. Sometime देखिए हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिसाइज करके बनाया है, हम बहुत अच्छे से बनाया, हमारी डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, बट स्टिल इट हैज़ सम एरर ड्यू टू द इनपुट एरर. जो हमारे पास इनपुट है वो करेक्ट नहीं है. सो while the programmer may have taken care of all the exception, it could cause a loss of the business goodwill if customer is confirmed with a error message after he has input data into a number of fields. तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने नंबर ऑफ फील्ड के ऊपर कुछ एरर मैसेज को शो कर सकते हैं जिससे पता लगेगा जो यूज़र है, जो इनपुट है उसको पता, जो हमारे पास इनपुट डालने वाला है यूज़र है उसको पता लग सके कि यहाँ पे कुछ एरर है. For that particular things, VB.NET provide us a control, that is our validation control. वो हमें validation control provide करता है. validation control क्या करेगा, हमारे पास different control की जो input है उसको validate करेगा. So it is used to control the input of different type of control in VB.NET framework. My first one is required field validator. As the name suggests, required field validator क्या करता है, ensure that the user enter data in the associative data entry control. भाई जो हमारे पास पर्टिकुलर फील्ड है उसके अंदर उसने एंट्री डाली है या नहीं डाली. दिस इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंट्रोल टू यूज़. दिस वैलिडिटी कंट्रोल मेक श्योर दैट द यूज़र हैव एंटर्ड डाटा इनटू अ सिंगल एंट्री कंट्रोल कि यूज़र में उसमें अंदर एंट्री डाली है या नहीं डाली है. इफ़ वी आर फोरगेट टू गेट इफ़ द यूज़र इज़ फोरगेट टू एंटर द एंट्री, वो फोरगेट हो चुका है, उसने एंट्री नहीं की है, देन इट विल डिस्प्ले सम एरर मैसेज. तो इसके अंदर कुछ हमारे पास एरर मैसेज डिस्प्ले होगा. माय नेक्स्ट वन इज कंपेयर वैलिडेटर. एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या हमारे पास कंपैरिजन होगा. यूज़र कंपैरिजन ऑपरेटर टू कंपेयर यूज़र एंटर डाटा टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू और द वैल्यू इन अनदर डाटा एंट्री कंट्रोल. हमने कहीं और डाटा एंट्री कंट्रोल में कुछ वैल्यू डाली है, उसके साथ हमें कंपैरिजन कराना है. फॉर डैट वी यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर. नेक्स्ट इज माई रेंज वैलिडेटर. एज दी नेम सजेस्ट, नेम वैलिडेटर हमारे पास क्या करेगा, हमें जो पर्टिकुलर एंट्री करनी है वो पर्टिकुलर रेंज में ही करनी है. इफ़ आई टॉक अबाउट द सैलरी, मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी डलवानी है तो उसकी सैलरी होनी चाहिए कि वो 10,000 to 20,000 के बीच में होनी चाहिए. तो मैं उस केस के अंदर वैलिडेशन कंट्रोल का यूज़ कर सकती हूँ. तो वैलिडेशन कंट्रोल क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा एंट्री हो रही है दैट शुड बी इन ए पर्टिकुलर रेंज, तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए. तो validation control ensure that the user entered data is in a range between the given lower and the upper bounds. तो गिवन लोअर और अपर बाउंड होनी चाहिए. जो हमारे पास रेंज हो सकती है हम सिलेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा की भी, स्ट्रिंग डेटा की भी, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज माई रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर. रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्या करेगा, एज द नेम सजेस्ट, जो हमारे पास एंटर डाटा है वो हमारे किसी पैटर्न जैसा होना चाहिए. लाइक हम लोग अपने यूज़र की आईडी को, ईमेल आईडी को इनपुट कराना चाह रहे हैं तो ईमेल टाइप होनी चाहिए. स्टार्टिंग में कुछ करेक्टर होने चाहिए, फिर डॉट होना चाहिए, फिर कॉम होना चाहिए, बीच में @ होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर हमारे पास एक्सप्रेशन से मैच करना चाहिए. इफ़ इट इज़ मैचिंग विथ सम एक्सप्रेशन, वो उस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है तो वैलिडेट करेगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले सम एरर. अदरवाइज क्या होगा, उसके अंदर कुछ एरर डिस्प्ले होने लगेगी. नाउ हेयर इट इज़ शोइंग दैट रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, एंश्योर दैट द यूज़र एंटर डाटा मैच रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न. वो हमारे पास एक पैटर्न को मैच करना चाहिए. कस्टम वैलिडेटर. कस्टम वैलिडेटर एज द नेम सजेस्ट कस्टम, जिसमें हम लोग कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना खुद का कुछ कस्टम करना चाहते हैं, कुछ वैलिडेशन बनाना चाहते हैं. सो कस्टमर वैलिडेटर एंश्योर दैट द यूज़र एंटर डाटा
passes validation criteria that you set yourself, जो हम लोगों ने अपने आप से सेट किया है. Now next slide is showing about the comparison validator. As we have already discussed about the comparison operator, this control is used to validate the value entered in one data entry control by comparing it with the data enter to another control. इसमें क्या करना है, हमने एक डाटा एंट्री कंट्रोल को दूसरे डाटा एंट्री कंट्रोल के अंदर जो वैल्यूज़ डाली हैं उससे मैच करना है. सपोज आई हैव 2 फील्ड, मेरे पास 2 फील्ड हैं, टेक्स्ट बुक्स 1 है, टेक्स्ट बुक्स 2 है. इफ़ मैं टेक्स्ट बुक्स 1 के अंदर 10th डालती हूँ तो मेरे पास 10th के कुछ मार्क्स की रेंज आ जानी चाहिए. तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वो रेंज भी हमारे पास कंपैरिजन में होनी चाहिए. तो उस पर्टिकुलर थिंग के लिए हम लोग कंपैरिजन वैलिडेटर का यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी सेट द फील्ड टू बी वैलिडेटेड. तो उसके लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना पड़ता है, कंट्रोल टू वैलिडेट. जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे आप जिस भी चीज़ के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा. फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यू हैव टू जंप टू द प्रॉपर्टीज विंडोज़. नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल, अनइक्वल, इक्वल चेक्स द कंपेयर्ड वैल्यू आर इक्वल, कंपेयर्ड वैल्यू आर इक्वल. नॉट इक्वल के केस में क्या होगा, चेक्स इफ द कंपेयर्ड वैल्यू आर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन चेक्स फॉर अ ग्रेटर देन रिलेशनशिप, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक्स फॉर अ ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशनशिप, लेस देन checks for less than relationship, less than equal checks for a less than or equal to relationship. Data type check compares the data types between the values entered to the data entry control that is validated or the data type specified by the properties theories. Now before going to our questions we will do this type of control in our, हम इसको करके देखना चाहेंगे in our VB.NET platform. Here is my platform. First of all I want to add some table. हम लोग इसमें एक टेबल की एंट्री कर लेते हैं. 4 टेबल मैंने इसमें किया, 7 rows and 7 columns. ओके कर दिया. नाउ आई विल ऐड. नाउ अब हम क्या करेंगे, उन जो हम लोगों ने अभी टूल कंट्रोल किए हैं उनका यूज़ करते हैं. फर्स्ट मैंने लिखा नेम, NAME डेट इज़ नेम, और यहाँ पे मैंने क्या एक टेक्स्ट बॉक्स रख दिया. Here is my text box control. Next is my class. Here is my again a text box control. For that we have to here and हम इसको 2 times क्लिक करेंगे तब भी वो एंटर हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट है आई एम टेकिंग अ इमेज. मैंने इसमें एक इमेज डाल दी. इमेज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इमेज कंट्रोल. इमेज कंट्रोल क्या करेगा, जहाँ पे हमें एक इमेज डालनी है तो हम उसके लिए इमेज का यूज़ कर सकते हैं. इमेज कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेज कंट्रोल के लिए हम लोगों को उसका URL देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कौन से URL पे जा रहा है. अब हम इस पर कुछ वैलिडेशन लगा के देखना चाहते हैं. वैलिडेशन क्या होगा, जो वैलिडेट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जाते हैं, वैलिडेशन कहाँ पे आएंगे, हमारे पास वैलिडेशन कंट्रोल्स के अंदर होंगे. माई फर्स्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. जस्ट मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया. हम यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं. अब जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर होता है उसकी हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है, डेट इज़ कंट्रोल टू वैलिडेट. वो किसको वैलिडेट करेगा, किसको कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट बुक्स पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जाके इसको सेट कर लेते हैं. राइट क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन होके आएगी. हम इससे यहाँ की इसकी ID, हेयर आई एम गिविंग ID इज़ नेम टेक्स्ट बॉक्स. तो हम इसकी ID को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, डेट इज़ नेम टेक्स्ट बॉक्स, NAME नेम टेक्स्ट बॉक्स. सेकेंड वन इज़ माई क्लास टेक्स्ट बॉक्स. सेकेंड पे जाके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, that is my class text box.
अब हमारे पास है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमारे पास क्या करता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमारे पास बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर फील्ड को की वैल्यू हमें एंट्री डालनी बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या था, दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंट्रोल टू यूज़ दिस वैलिडेटरी कंट्रोल्स मेक श्योर दैट द यूज़र हैव एंटर डाटा इनटू द डाटा एंट्री कंट्रोल। यूज़र ने उसके अंदर एंटर डाला है या नहीं डाला है, तो नहीं डालेंगे तो हम कुछ एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एरर मैसेज क्या होना चाहिए, हम इसमें देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जाएंगे, हम लोग एरर मैसेज को स्टार प्रिंट करवा देते हैं। वो एंट्री नहीं डाले तो उसमें पर्टिकुलर स्टार आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट, दैट इज़ माई कंट्रोल टू वैलिडेट। वो किसको वैलिडेट करेगा, वो नेम वाले टेक्स्ट फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे कि नेम के अंदर हमारे पास एंट्री होनी चाहिए। हम इसको रखते हैं अभी, और यहाँ पे हम एक बटन रख लेते हैं, बटन आई पुट द बटन की प्रॉपर्टीज़ को जाके सेट करते हैं। अगेन प्रॉपर्टी विंडो में जाके टेक्स्ट इज माई सबमिट, टेक्स्ट की जगह मेरे पास सबमिट होना चाहिए, SUBMIT टेक्स्ट की जगह मेरे पास सबमिट होना चाहिए, और उसकी मैंने ID दे दी। इसकी जगह हम लोगों ने इसकी ID दे दी, दैट इज सबमिट ID। SUBMIT, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबमिट ID हो जाएगा। हम इसको रन करके देखना चाहते हैं, हम जस्ट F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास ब्राउज़र के पे जाके रन होने लगेगा। हम इसको F5 करते हैं, लोडिंग हो रही है। F5 करते ही हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर लोड हो जाएगा, और हमारे पास जो कंट्रोल टू वैलिडेट फील्ड है वो भी हमारे पास पर्टिकुलर काम करेगा। ये कहता है आप इसको रन करना चाहते हैं, येस वी वांट टू रन दिस। हम इसको रन करना चाह रहे हैं, इसकी डिबगिंग करना चाहते हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्राउज़र पे शो होने लगेगा। देखिए हियर इज कनेक्टिंग, सर्चिंग, In the similar manner, we can use another type of validation operator. Another type of validation operators are, जो हमारे पास another type के validation control थे, उनमें हमारे पास कौन कौन से control आएंगे। First one is my required field validator. As we have already discussed about required field validator, this is one of the simplest control to use. This validating control makes sure that the user have entered data into the data entry code. जो user ने है हमारे पास इसमें data जरूर डाला हुआ होगा। Second one is मेरे पास range validator. Range validator क्या करता है, now we are using range validator. हम इस यहाँ पे range validator लगाते हैं। range validator के लिए मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें किस टाइप की इनपुट होगी और उसमें हम लोग कैसी रेंज डाल सकते हैं। लाइक मेरे पास एरर मैसेज क्या होगा, हेयर मैं अगेन इस सेइंग कि मेरे पास एरर मैसेज ना एरर वैलिडेटर ही होना चाहिए, रेंज वैलिडेटर। नाउ आई हैव टू गिव, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास किस टाइप की स्ट्रिंग होगी, किस टाइप का मेरे पास डाटा होगा। उसमें मैं यहाँ पे डाटा एंटर करती हूँ कि मेरे पास डाटा इंटीजर टाइप का होगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ कहाँ से होगी, उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी। मेरे पास मैं करती हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और वो 1000 पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग क्लास की पर्टिकुलर फील्ड में 1 to 1000 तक की एंट्री ही डाल सकते हैं, या फिर वो 1 से स्टार्ट हो और 10 पे ख़त्म हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग 1 to 10 तक की क्लास ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लास की हम लोग इसमें एंट्री नहीं डाल पाएंगे।
दिस इज माई रेंज फील्ड वैलिडेटर। नेक्स्ट कंट्रोल दैट वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोगों ने इसके बाद कैसे किया है, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर किया है, कंपेयर वैलिडेटर किया है एंड कस्टम वैलिडेटर किया है। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्या करता था, वो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देता था। लाइक हमें कोई एक्सप्रेशन चाहिए, लाइक जब भी हम लोग एंट्री कराना चाहते हैं वो ईमेल टाइप है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक्सप्रेशन टाइप है कि हम लोग जो भी करने चाह रहे हैं उसमें ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो उसमें वो लोग क्या करेगा, पर्टिकुलर फील्ड देगा, उसमें बीच में @ आना चाहिए और लास्ट में हमारे पास एक डॉट आनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास 3 वर्ड का करैक्टर आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो लगाते हैं दैट इज़ माई रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। माई नेक्स्ट वन इज़ कंपेयर वैलिडेटर। वो क्या करेगा, मेरे पास दो जो मेरे पास कंट्रोल है उनको आपस में कंपेयर करेगा। इफ़ द वैल्यू इज सेटिस्फाइड, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो वो आगे वर्क करेगा, अदरवाइज वो हमें एरर शो करने लगेगा। माई नेक्स्ट वन इज कस्टम वैलिडेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का वैलिडेट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल डू वन अनदर कंट्रोल दैट इज माई चेकबॉक्स, दैट इज हम लोग इसमें अनदर कंट्रोल करते हैं। अदर कंट्रोल का हम लोगों ने कौन कौन से किए हैं, हमने लिस्ट बुक्स कंट्रोल किया है, हमने वैलिडेशन जो भी हम लोगों ने अभी रीड किया है हम उस टाइप के कंट्रोल को भी यहाँ पे रीड करेंगे। सो हम लोग मूव करते हैं। हम लोगों ने अभी किया था, जो हम लोगों ने अभी किया है दैट इज़ माई लिंक बटन। हम लोग वो लिंक बटन यूज़ करके देखते हैं, पैनल यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग अबाउट द पैनल। हम लोग पैनल की बात करते हैं। देखिए मैं पैनल डाल देती हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक पैनल यूज़ कर दिया। पैनल क्या था, एक कंटेनर था जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए पैनल की विजिबिलिटी को मैं ट्रू कर देती हूँ कब, जब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँ, और जब मैं पेज लोड के ऊपर आऊँ तो उसकी विजिबिलिटी फॉल्स होनी चाहिए। सो हम लोग पेज लोड पे जाके क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पैनल 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। इट मीन्स वो क्या करेगा, जब भी मेरे पास पेज लोड होगा स्टार्टिंग में हमें वो विजिबल नहीं होगा, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे विजिबल हो। कब विजिबल हो, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ। इसलिए हम लोग सबमिट बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एक इवेंट क्रिएट होके आ गया, दैट इज सबमिट बटन के ऊपर क्लिक इवेंट बन के आ गया। अब मैं इसके ऊपर लिखती हूँ पैनल 1 डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू, दैट इज पैनल 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। तो इनिशियली क्या होगा, मेरे पास ये विजिबल नहीं होगा, बट व्हेन आई क्लिक टू द सबमिट बटन, जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये पैनल विजिबल होने लगेगा। सो इस पैनल के हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इस पैनल के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कंट्रोल को रख सकते हैं। सो आई एम हेयरिंग आई एम पुटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स इन दिस। मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स रख देती हूँ और एक लेबल रख देती हूँ। लेबल के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट दे देती हूँ कि ताकि हमें वो विजिबल हो तो हमें पता लगे। आई एम हेयरिंग गिविंग, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या करेगा हमारे पास, जब भी हम इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर रन करेंगे तो इनिशियली मेरे पास ये जो मेरे पास पैनल है वो विजिबल नहीं होगा, बट व्हेन आई क्लिक टू द सबमिट बटन इट इज़ विजिबल टू मी। तो मेरे पास वो विजिबल होने लगेगा और उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स और एक मेरे पास लेबल बना हुआ आएगा। नाउ बैक टू अवर स्लाइड्स, हम अपनी स्लाइड्स पे मूव करते हैं। Now back to our slides. Next question for all you people. Next is our question for you people. Now first question, explain the panel control in VB.NET. As we have already discussed, panel is a container that can have different type of control, जिसके अंदर हम लोग different type के control रख सकते हैं. We can set the visibility of that पर्टिकुलर कंटेनर, हम उस पर्टिकुलर कंटेनर की विजिबिलिटी को सेट कर सकते हैं, डेट इज हम उसको ट्रू भी बना सकते हैं, उसको फॉल्स भी बना सकते हैं। और जो हमारे पास पैनल होता है उसके अंदर हम जो कंट्रोल रखते हैं वो एक यूनिट की तरह फिर वर्क करने लगते हैं। एक्सप्लेन द वैलिडेशन कंट्रोल इन VB.NET। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वाई वी यूज वैलिडेशन कंट्रोल। वैलिडेशन कंट्रोल आर यूज
are used because there are some type of error that can be occur due to the incorrection of input. जो हमारे पास इनकरेक्ट इनपुट की वजह से जो भी अकर होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग वैलिडेशन कंट्रोल लगाते हैं. हमने पढ़े अभी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल दैट आर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, दैट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेटर. और आगे हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है. One is our required field validator. This is one of the simplest control. To use this validating control makes sure that the user have entered data into the data entry field. Now thank you very much and we learn happy learn.